तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा ड्रामा लेके आ गई हूँ, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेल लीड, जिसका नाम होता है हीयन, और हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मिस ली। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिना अपनी मतलब कि जान लेने की कोशिश कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग पर खड़ी हो जाती है। लेकिन जो नीचे से उसका हस्बैंड होता है, जो कि हमारा मेल लीड है, वो कहने लगता है कि तुम अगर यहाँ से कूदोगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टांगें टूटेंगी या फिर तुम नीचे वाला जो बॉडी है वो तुम्हारी पैरालाइज हो जाएगी और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारी सारी ज़िंदगी रियून हो जाएगी। तो तुम यहाँ से मत कूदो, जाओ जाके किसी बड़ी बिल्डिंग पे कूदो। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर वो सच में कूद गई तो वो कहने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फट्टू है, वो यहाँ से नहीं कूदेगी, मुझे भी पता है। तो यहाँ पर पता लगता है कि अचानक से हीयन का ना हो जाता है एक्सीडेंट, जिस वजह से वो सारी की सारी बातें उसकी ना सुनने लग जाता है, यानी कि अपनी बीवी की, और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लीना आ गई होती है और वो यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा उसको ज़ोर ज़ोर से हिला रही होती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। और यहाँ पे ना वो उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कहने लगता है कि आप प्लीज़ जेंटल बिहेव करें, उनका ही जो लोअर पार्ट है वो पूरा पैरालाइज हो चुका है, यानी कि जो भी लेग्स वगैरह है वो सारी। तो यहाँ पे कहने लगती है क्या ऐसा कैसे होगा, मुझे पता है हाँ इसको ये वाली बीमारी लगी हुई है। तो यहाँ पे ना इसको वो कहने लग जाता है कि क्या मुझे ये वाली बीमारी नहीं लग सकती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने क्या बोला तुम्हें। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो क्योंकि मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेक्रेटरी को समझ आ जाती है कि ये क्या सुन पा रहे हैं, यानी कि ये बातें सुन पा रहे हैं उसकी। तो ये लोग डॉक्टर को पास जाते हैं और यहाँ पे ना पता लगता है कि डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी इसको प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा सा पैरालाइज हो गया और शायद ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पे ना सेक्रेटरी कहने लगता है कि आपकी कोई भी ऐसी बीमारी वगैरह नहीं निकली है जिससे कि आप पढ़ पाएँ किसी के माइंड्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको लगता है कि कोई ना आप मतलब कि थोड़ा आपका मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, यानी कि डायरेक्ट ही वो बोलने लग जाता है एक्सीडेंट के बाद, जिस वजह से आपको वो बातें सुनाई दे रही हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो वापस घर आ जाता है और आके फिर से उसकी बातें सुनने लग जाता है ली की, और यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे ना वो रोने लग जाती है। तो वो कहने लगता है कि तुम ना जानबूझ के मेरे पास आ रही हो बार बार। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं ना तुम्हारे साथ ही रहूँगी रात को और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। वो कहने लगता है कि नहीं मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में उसको फिर से उसको गोद में बिठा देता है और कहने लगता है कि हाँ वैसे तुम बैठ सकती हो यहाँ पे और तुम मेरी मदद कर सकती हो रात को। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मैं पैरालाइज हो चुका हूँ तो मुझे इस कंडीशन में ज़रूरत तो पड़ेगी किसी की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबह टाइम ना वो कहने लग जाती है लेन कि मैंने भी तुम्हारे साथ काम पे जाना है, यानी कि तुम्हारे वर्क पे। तो वो ये कहने लग जाता है कि तुम जल्दी खाओ क्योंकि मैं लेट वाले बंदों को अपने साथ नहीं रखता हूँ। इसके बाद वो तेज़ी तेज़ी से खाने लग जाती है, आधा अधूरा खाना खा के वो पहुँच जाती है जल्दी जल्दी। और यहाँ पे आके सेक्रेटरी को कहने लगता है कि ये न्यू सेक्रेटरी है, तुमने इसका ख्याल रखना है। लेकिन वो जानबूझ के इसको बुली करने लग जाती है और यहाँ पे उसको गिराने लग जाती है। यहाँ पे वो मिस्टर ही को कहने लगती है कि मैंने इसको जानबूझ के नहीं गिराया, खुद ही गिरी है। और यहाँ पे तो वो उसकी बेइज्जती कर देता है कि तुम्हारी टांगे हैं ना वापस से खड़ी हो जाओ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ना बार बार इससे कॉफ़ी मंगा रहा होता है, बार बार ये कोई 5-6 दफ़ा लेके आ गई होती है, लेकिन इसको कोई भी कॉफ़ी पसंद नहीं आ रही होती। तो ये दिल में कहने लगती है कि पता नहीं किस तरह की कॉफ़ी मांगना चाह रही है, किसी तरह के भूत पड़े ताकि मैं इसको ला कर दे दूँ। तो ये कहने लगता है कि तुम क्या कह रही हो। तो ये कुछ भी नहीं कहती है और वापस चली जाती है। यहाँ पे सेक्रेटरी जानबूझ के इसके ऊपर ना कॉफ़ी गिरा देती है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम जाके यहाँ पे ना वॉशरूम पे साफ़ कर लो अपना सब कुछ और तुम आराम से आ सकती हो। तो यहाँ पे वो उसको डायरेक्शन बताती है, लेकिन ये जानबूझ के उसको अंदर ही बंद कर देती है और लॉक लगा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ही वापस पहुँच गए होते हैं घर में और वो कहने लगते हैं कि लिन का है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं लगता है और वो नहीं आई होती है। तो यहाँ पे इनको जाने से पता लगता है कि ना जो लिन होती है वो अंदर बंद हो गई होती है, यानी कि लॉक हो गई होती है। यहाँ पे तो सेक्रेटरी इतने अच्छे तरीके से आता है, यानी कि मतलब कि तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है इस टाइम सेक्रेटरी। तो यहाँ पे वो मिस्टर ही कहने लग जाते हैं कि इतनी भी एक्शन मारने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद वो रोने लग जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इसके बाद इनको पता लग जाता है कि ये सारी बातें ना सेक्रेटरी ने की थी और ये सब कुछ सेक्रेटरी ने किया था। तो वो कहने लगते हैं कि मैंने आपके लिए किया था क्योंकि आपके साथ चिपकती रहती है और आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता होगा। तो ये कहने लगती है कि चलो ठीक है इसको माफ़ कर दो, क्योंकि वो कहने लगता है जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी इसको छोड़ूंगा नहीं। और इसको माफ़ी दिलवा के तो ये इसको हमेशा हमेशा के लिए काम से निकाल देता है और इसको कहीं पर भी अब जॉब वगैरह नहीं मिलेगी इसकी सेक्रेटरी को। इसके बाद वो जाने लगती है यहाँ से, लेकिन ये उसको पकड़ लेता है और ये लोग लिफ्ट में जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से लिफ्ट ना बंद हो जाती है और यहाँ पे किसी का भी फ़ोन का नेटवर्क नहीं चल रहा होता है। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा ना हेजिटेट करने लग जाता है मिस्टर ही। तो ये उसको दिलासा दे रही होती है और उसका पॉकेट से ना उसका फ़ोन निकाल के वो भी चेक कर रही होती है, लेकिन वहाँ से भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, सेक्रेटरी को बुलाने लग जाती है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, और इसकी ये ट्रिक काम भी कर जाती है और सेक्रेटरी को पता लग जाता है और वो किसी तरीके इसको निकाल देते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ये भी बेहोश हो जाती है। तो इनको पता लगता है कि ये तो मिस्टर ही से भी ज़्यादा हेजिटेट होती है जब भी ये फंस जाती है। तो यहाँ पे ये बेहोशी से उठती है इतनी मुश्किल से और ये वापस घर आ जाती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऑलरेडी ही इसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है बचपन की वो आई होती है, जिसका नाम होता है शाओ। और ये जानबूझ के ना कहने लगती है कि मैंने इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो वो भी कहने लग जाती है कि हाँ हाँ मैं इसकी वन एंड
ओनली वाइफ हूँ। तो ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और वो कहने लगती है कि तुमने शादी भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। और यहाँ पे ना वो उससे ना चिढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे ना ये जानबूझ के कहने लग जाती है कि तुम्हारी जो लेग्स वगैरह है ना मैं तुम्हारी ठीक करवा सकती हूँ। तो ये कहने लगती है कि ये पक्का फ्रॉड कर रही है, क्योंकि इसकी लेग्स तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती और बहुत ज़्यादा डेंजरस है इसकी लेग्स ठीक करना, ये तो मर भी सकता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें वो उसकी सुन रहा होता है और ये कहने लगती है कि पता नहीं मैं इसको किस तरह बताऊँ। तो यहाँ पे जो होती है ना शाओ, वो जानबूझ के अपनी ना पिक्चर्स वगैरह दिखाने लग जाती है कि ये देखो ये मेरा कज़न था, इसकी भी ऐसे लेग्स हो गई थी, तो जो डॉक्टर है उन्होंने इलाज वगैरह किया था जिस वजह से इसकी लेग्स ठीक हो गई थी और अब वो चल सकता है। तो इसकी मॉम तो पूरी सेटिस्फाई हो गई होती है इससे। तो ये फिर ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूँ, इसको किस तरह सच्चाई बताऊँ कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड कर रही है। तो ये किसी तरीके इसकी माँ ने इसको मनाने लग जाती है कि किसी तरीके तुम ना इलाज वगैरह करा लो अपना, जिस वजह से तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल ही। तो यहाँ पे ना वो रोक रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना जब वो मान जाता है किसी तरीके, क्योंकि इसकी मॉम कह रही होती है कि मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तो यहाँ पे ना वो मान जाता है और यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है शाओ के ना हमारा जो डॉक्टर है वो हमारी ख़ानदान का है, तो वो हमारे ख़ानदान के अलावा किसी की मतलब कि इलाज वगैरह नहीं करता। जैसे कि अब ये बेस्ट फ्रेंड है तो ये इसका इलाज नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मुझसे शादी कर ले तो मैं ये इसका आराम से इलाज कर देगा और मतलब कि बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से अच्छे से। तो यहाँ पे ना मिस्टर ही कहने लग जाते हैं कि अब तो मुझे पक्का ही पता लग गया कि ये फ्रॉड ही कर रही है। और वो कहने लग जाती है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, यानी कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं अपनी बीवी को धोखा दे के उसको डाइवोर्स दे के तो अपनी सिर्फ और सिर्फ लेग्स के लिए उससे शादी कर लूँ। तो वो कहने लग जाती है उसकी मॉम कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो और तुम किसी तरीके ने सिर्फ नाटक ही कर लो, हमें कि ये शादी वादी का क्या पड़ा है, हम लोग बाद में इसके बारे में सोचेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे ना वो भी कहने लग जाते कि आपने सिर्फ और सिर्फ नाटक ही करना है, आप कौन सा मेरे असली के हस्बैंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे ना ये अपनी चाल वगैरह चल रही होती है, लेकिन जो लिन होती है वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पे ना वो उसको डॉक्टर को ले आती है और यहाँ पे ना ये अपनी नीडल निकाल के उसका इलाज करने लग जाता है, यानी कि कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि हाँ इसका इलाज हो जाएगा और ये चलने भी लग जाएगा कुछ दिनों तक। यहाँ से ये जैसी नीडल अंदर डालने लगता है तो ये लिन रोक देती है और वो कहने लगती है कि तुम प्लीज़ इसको मत डालो, क्योंकि अगर तुमने इस नीडल को डाल दिया तो या तो ये पैरालाइज हो जाएगा या तो ये मर जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो वो कहने लग जाता है कि अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे एक छोटी सी बच्ची बताएगी कि मैंने कैसे इलाज करना है कैसे नहीं। तो यहाँ पे तो शाह उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और मोम भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। तो यहाँ पे ना वो किसी तरीके उनको रोकना चाह रही होती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं और वो ना कहने लग जाते हैं कि लिन को निकाल दो यहाँ से, मुझे अपने बेटे का इलाज करना है। वो तो उसके पैरों में पड़ जाती है कि अपने बेटे का इलाज कर दो ताकि वो चल सके। लेकिन यहाँ पे ना पता लगता है कि आ गया होता है एक और अंकल सा और यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है। तो यहाँ पे तो लिन सुख का सांस लेते कि फाइनली कोई आ गया और वो कहने लगता है कि इसने मेरे बेटे का इलाज किया था, कुछ दिन तो वो अच्छे से चलने लग गया था, लेकिन उसके बाद ही वो पैरालाइज हो गया और वो अब कभी ज़िंदगी में भी नहीं चल सकता है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ना रो रहा होता है और कहने लगता है कि मैं तो इसकी जान लेके ही छोड़ूंगा, उसने उसको हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिया। लेकिन वो ना लिन उसको चाकू को पकड़ लेती है कि कहीं ये हियान को ना बच जाए और वो यहाँ पे ना किसी तरीके उसको अपने पास बिठाता है, अपनी गोद में बिठा लेता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे ना वो जल्दी जल्दी उसके स्कार पे टाई बांध देता है और ये लोग सेक्रेटरी को पकड़ लेते हैं और वो सेक्रेटरी इसको पकड़ लेता है और पक्का इसको पनिशमेंट मिलने वाली है और वो चपेट मार के शाओ को भी भेज देती है और यहाँ पे इसकी सारी बेइज्जती वगैरह अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पे फाइनली इसकी मॉम जो है इसको अपना खानदानी कंगन देती है, जैसे कि हर एक ड्रामे में होता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था। और यहाँ पे ना इसके अभी भी चोट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन इसको अचानक से पता लग जाता है कि इसके जो डैड हैं वो अपनी खुदकुशी करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि सुसाइड करने लगे हैं वो। और यहाँ पे ये भागी भागी उनके पास जाती है और कहने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो चुका है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये कहने लग जाती है कि ना आप हमेशा से प्रॉफिट करते आए हैं, अब ये नहीं कि आप मतलब कि अपने लॉस को भूल ही जाएँ। अब आपको लत लग चुकी है यानी कि प्रॉफिट कमाने की, आपको चाहिए कि आप लॉस को भी बर्दाश्त करें। कोई बात नहीं, हम बैंकरप्ट तो अभी तक नहीं हुए ना, लेकिन हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो किसी तरीके उसको हौसला देके ना नीचे आ जाती है और यहाँ पे वो उसको एक पार्टी में लेके आई होती है और ये पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि शाओ ने रखवाई होती है। और यहाँ पे ना ये जानबूझ के इस तरह रखवाई होती है ताकि इसके डैड को पूरा का पूरा बैंकरप्ट कर दे और ये आहिस्ता आहिस्ता ना सारे के सारे शेयर्स अपने लेने लग जाती है और पता लगता है कि ये इसकी ज़्यादा बड़ी कंपनी है इनसे, शाओ की। और यहाँ पे ना वो आहिस्ता आहिस्ता बैंकरप्ट हो जाते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल भी रुक नहीं रही होती है अपने शेयर्स लेने से। तो फ़ौरन ही आ जाता है मिस्टर ही यहाँ पे और वो कहने लग जाता है कि मैं इनके साथ कोलैबोरेट करूँगा और तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें, यानी कि अब जो दुनिया की मतलब कि वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट करेगी
बढ़ेगी तो वो ये लोग कभी भी बैंकरप्ट नहीं होंगे, बल्कि इनका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ना और CEOs को भी लेके आया होता है बड़े बड़े, कि ये लिन के साथ अपना सारा कोलेब्रेशन तोड़ दें, क्योंकि अगर तो इन्होंने इसके साथ कोलेब्रेशन किया तो वो भी अपना हटा लेगा, जिस वजह से वो उनको बैंकरप्ट करने के चक्कर में खुद ही बैंकरप्ट हो जाती है। यही वो वाला हाल हो गया कि किसी और के लिए गड्ढा खोद रही थी, खुद ही अंदर गिर गई। इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे इसके डैड बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, मिन्नतें करने लग जाते हैं, लेकिन ये इसकी कोई भी नहीं सुनता है। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है लिन, और हमें पता लगता है कि ये जानबूझ के शाओ ने सब कुछ किया था ताकि किसी तरीके लिन उससे डाइवोर्स ले ले और वो आराम से उससे शादी कर ले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना जो लिन होती है वो भागी भागी ना उसके पास डॉक्यूमेंट लेके जा रही होती है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट भूल गया होता है मिस्टर ही। लेकिन वो जैसे ही टैक्सी में बैठती है हड़बड़ी में, तो पता लगता है कि ये तो लिन की ही शाओ की ही टैक्सी होती है, और वो जल्दी से ना उसको लेके चली जाती है। यहाँ पे तो जो होता है मिस्टर ही, उनको भी पता होता है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करना है अपना बदला निकालने के लिए, जिस वजह से ना वो भी इस सब के लिए तैयार होता है। इसके बाद ये लोग फ़ौरन ही उसकी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे लिन ने उसको किडनैप करके रखा होता है, लिन को किडनैप करके रखा होता है। और यहाँ पे ना मिस्टर ही इसको कहने लगते हैं कि इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन ये उसको छोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि वो तो उसको कहने लग जाते कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको मार डालूंगी, इसकी वजह से मैं बैंकरप्ट हो चुकी हूँ। तो वो इसको वीडियो दिखाता है कि इसके बेटे को इसने किडनैप किया होता है, अगर तो ये इसको नहीं छोड़ेगी तो ये इसके बेटे को मार डालेगा, तो जिस वजह से इसको छोड़ना पड़ जाता है उसको। और यहाँ पे वो उसको छोड़ देती है, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी है। तो यहाँ पे कहने लग जाती है कि ये इतने अच्छे तरीके से मुझसे किस तरह बात कर सकता है, यानी कि वो ज़्यादा जेंटल हो चुका है, कहीं मुझे इससे प्यार ही ना हो जाए। और ये सारी बातें वो उसके सुनने भी रहा होता है सारा कुछ। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ना मिस्टर ही भी सोचने लग जाते हैं कि कहीं मैं सच में तो नहीं इतना बीमार हो चुका हूँ कि मुझे सारी बातें उसकी सुनाई देने लग रही हैं। और यहाँ पे खुद भी अपने ऊपर शक करने लग जाता है कि शायद मुझे मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये मतलब अपना नाश्ता वगैरह कर रही होती है, तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है, लेकिन वो उसको मना कर देता है, और यहाँ पे वो अकेला खुद ही जाने लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लिन बैठी होती है घर में, ये तो सेक्रेटरी को कॉल कर देती है कि आजकल मिस्टर ही को क्या हुआ है, वो मुझसे सही तरह बात ही नहीं कर रहे, क्या वो मुझसे नफरत करने लग गए हैं। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मैडम, उनको बहुत ज़्यादा काम होता है, जिस वजह से वो ना आपको मतलब कि गौर फिक्र नहीं कर पा रहे आपकी, नहीं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप खुद ही उनसे पूछ लें एक दफ़ा। तो ये कहने लग जाती है, उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, तो तुम मुझे साफ साफ बता दो। लेकिन ये उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस वजह से वो रोने लग जाती है। और यहाँ पर ना सेक्रेटरी भी देख लेता है कि वो रो रही है, और उसको पता लग जाता है कि क्या मसला बना है। तो फ़ौरन ही मिस्टर ही उसके पास आ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये सब कुछ मतलब नहीं था, मतलब कि मैं तुम्हें नहीं रुलाना चाहता था। इसके बाद वो उससे दोबारा पूछने लग जाती है कि यार तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, तुम मुझे इग्नोर करे तो मतलब मैं भी अभी तुम्हें इग्नोर करूँगी। तो यहाँ पर वो उसको कहने लग जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, जिसकी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स पर मतलब कि नहीं तुम्हें बता सकता हूँ, या फिर इस पर कोई मतलब कि गौर नहीं कर सकता हूँ तुम अपनी सारी फीलिंग्स पे, तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद हमें दिखा देता है कि वो कहने लगता है कि लिन कहाँ पे अभी तक पहुंची नहीं है। तो वो कहने लगती है सेक्रेटरी उसकी कि ना वो तो बहुत ज़्यादा बन ठन के कहीं पे निकली थी, मुझे लगा आपको मिलने गई है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आई होती, तो ये टेंशन में आ जाता है। इसके बाद इसको पता लगता है कि ये तो एक स्टार से मिलने गई हुई है, और यहाँ पे ना वो उसके लिए बुकें भी लेके गई होती है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं तो अपना काम वगैरह करने के लिए आया था, लेकिन तुम क्या उसको ज़्यादा ही पसंद करती हो कि उसके लिए बुकें भी लेके आई हो। तो ये कहने लगती है कि नहीं ये तो बुके आपके लिए था। वो कहने लगता है कि तुम तो मेरे लिए कभी भी बुके नहीं लेके आई हो, क्या तुम उसको पसंद करती हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं उसको पसंद नहीं करती, वैसे मतलब कि मुझे मेरा वो आइडल है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें वैसे भी उसका सिग्नेचर लेके दे सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें उसके साथ डिनर भी अरेंज करवा के दे सकता हूँ, या तो तुम्हें मैं उसके साथ डेट पे भी भेज सकता हूँ, क्योंकि उसका और मेरा कोलैबोरेशन है। तो ये कहने लगती है कि मैं तो आपको सेटिस्फाई करके ही छोड़ूंगी, तो ना ताकि आप मुझे उसके साथ डेट भेज दें। तो वो तो उसके मज़े लेने लग जाता है, और जानबूझ के ना उसके साथ मतलब कि इस तरह की हरकतें वगैरह करता है। तो यहाँ पे रात को उसके साथ ही आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तो आज आपके साथ ही सोऊंगी, क्योंकि मैंने आपको आज सेटिस्फाई करना था। तो यहाँ पे तो वो उसको मज़े लेने लग जाता है, तो वो ना उसको मारने लग जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लिन की आज बर्थडे होती है, और वो अपने लिए गिफ्ट लेने के लिए आई होती है। तो यहाँ पे ना वो उसकी जो ऑनर होती है, मतलब कि जो काम कर रही होती है, वो कहने लगती है कि आपकी कोई औकात वगैरह नहीं है कि आप यहाँ से कुछ खरीद पाएँ। तो ये कहने लगती है कि सबसे महंगी चीज़ यहाँ की निकालो। तो वो निकालती है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जब अपना कार्ड देती है ना, तो वो डिक्लाइन हो जाता है, और यहाँ पे ना वो ब्लॉक हो जाता है उसका कार्ड। तो कहने लगती है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि तुम्हारा कार्ड ही डिक्लाइन हो गया है, और तुम जैसे गरीब लोग अपना भी टाइम वेस्ट करते हो और हमारा भी टाइम वेस्ट करते हो।
वो तो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है, लेकिन मिस्टर ही पीछे से आ जाते हैं और उसका सारा मतलब कि जितना भी शॉप में सामान होता है महंगा, वो सारा ले लेते हैं। और वो कहने लगता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ ले तो लिया है, लेकिन अब तुम यहाँ पे काम नहीं करोगी, जिस वजह से मतलब कि उसको भी निकाल दिया होता है वहाँ से। और ये उसको कहने लगता है कि क्या तुम्हें मतलब कि और कुछ बाय वगैरह करना है, तो वो करने लग जाती है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा महंगे महंगे क्लोथ्स वगैरह लेती है और ये उसको लेके देने लग जाता है। इसके बाद ये लोग मस्त डिनर पे ले आते हैं और यहाँ पे ना ये फिर से सोचने लग जाती है कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करने लग गया या तो मैं पागल हो गई हूँ। इसके बाद ना यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसको अचानक से पीरियड्स आ गए होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और मिस्टर ही ना इसके लिए गार्लिक टी भी बनवा के देते हैं। तो ये कहने लगते हैं कि कितने ज़्यादा जेंटल है, इनको इन सब के बारे में पता है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है कि ये मेरे बारे में कितनी फिक्र करता है और यहाँ पे ये टेंशन में भी आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैरालाइज, उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। तो ये सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका इलाज, जिस वजह से ये ठीक हो सके। इसके बाद ना ये लिन आ गई होती है पूरी फैमिली के पास। उसको बताने लगते हैं कि हमारे ना फैमिली में एक डॉक्टर है जिन्होंने पहले भी ये सारी लेग्स वगैरह ठीक की हैं, तो वो इसकी भी ठीक कर सकते हैं। तो ना ये मास्क वगैरह पहन के खुद ही आ जाती है और यहाँ पे ना मिस्टर ही को थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है और यहाँ पे ना लेकिन वो उसको शक नहीं करवा रही होती है, लेकिन अपना मास्क वगैरह पहन के ना इसके आ जाती है डॉक्टर बन के। सबसे पहले इसके ना गर्म पानी में पैड करवाती है और यहाँ पे ना इसके बाद वो एक नीडल्स वगैरह निकालते हैं और कहने लगती है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा और आप बहुत ज़्यादा चलने लग जाएंगे। तो इसको ना थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है अपनी लेग्स पे, तो वो उसको गिफ्ट दे देता है और यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं कहीं इसको पता ना लग जाए मेरे बारे में कि मैं लेनी हूँ, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो शक होने लग जाता है। तो जिस वजह से ना ये ही इसको कहने लग जाता है कि किसी तरीके ना मतलब कि तुमने मुझसे कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर तो मुझे पता लगा कि तुम मतलब कि मेरे से झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और इसका लगता है कि शायद मैं ये सब कुछ बोलूँ तो ये मुझे सब कुछ बता दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो उसको नहीं बताती है कि मैं वही डॉक्टर हूँ। और यहाँ पे ये कहने लग जाती है कि मैं तुमसे क्या ही छुपाऊँगी, और यहाँ पे ना वो तो बल्कि उससे नाराज़ ही हो जाती है। इसके बाद वो शेफ़ के पास जाती है और उसको कहने लगती है कि क्या तुम मुझे प्लीज़ डिश बनाना सिखाओगे, जिस वजह से ना मैं मतलब कि जो है मिस्टर ही उसको डिश बना के दूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जब लेके आई होती है ना उसके लिए खाना बना के, तो ये सेक्रेटरी के साथ उसको देख लेती है। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये ज़्यादा ही पसंद है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ वैसे है तो वो क्यूट ही। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि जाओ उसको कोई जाके कि वो तुम्हारे लिए सर्व करे खाना वगैरह। तो ये कहने लगता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, मतलब कि मक्खन उसका लगाने लग जाती है कि तुम्हारे जैसे तो कोई प्यारी लड़की है ही नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और यहाँ पे ना उसको भी पता लगता है कि ये मक्खन ही लगा रहा है। तो वो कहने लगती है कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती। ये नहीं कि वो अब उसको इग्नोर करने के बारे में सोचती है और यहाँ पे वो ना उसी के लड़की को बारे में ना सोची जा रही होती है कि वो उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है और अब ना मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से ना वो भी टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए होते हैं और वो घर वापस नहीं आए होते हैं। इसको लगता है कि शायद कोई वो ना ट्रिप वगैरह पे गए हों, लेकिन वो नहीं होते हैं। और यहाँ पे पता लगता है कि वो ना ड्रंक हालत में कहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता है। और यहाँ पे ना वो उसको ढूंढने लग जाती है, कहीं कहीं होटल जाती है, कभी कहीं जाती है और उसको ढूंढने लग जाती है। लेकिन एक जगह ना इसको अंदर कमरे में उसको खींच लेता है और कोई ना उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। तो वो कहने लगती है कि तुम ना मेरे साथ मैस्कुलेट मत करो, अगर तो तुम्हें पता लगे मैं किसकी वाइफ हूँ तो तुम्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन पता लगता है कि ये तो मिस्टर ही हैं और यहाँ पे ही उसके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं, लेकिन ये तैयार नहीं हुई होती। लेकिन वो ना मान भी जाती है क्योंकि वो अब कह रहा होता है कि नहीं अब नहीं हम रुक सकते। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनको तुम बहुत ज़्यादा सुबह की होती है। इसके बाद तो इसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम लोग इतनी देर क्या कर रहे थे, लेकिन इनके रिएक्शन से उसको पता लग जाता है कि हाँ ये लोग क्या कर रहे थे। इसके बाद ना वो उसके रिंग का साइज़ रहता है और इसको कहने लगता है कि मैंने अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रपोजल देना है। तो यहाँ पे ना ये भी सोचने लग जाती है कि ये मतलब कि क्या प्लान कर रहा है और यहाँ पे ना ये जानबूझ के सब कुछ छुपा भी रहा होता है इससे। और यहाँ पे ना वो उसको प्रपोजल दे देता है और यहाँ पे जब वो उसके सामने रिंग करता है तो ना वो कहने लगता है कि नहीं मुझे भी टाइम चाहिए, हमें अपना थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा बिल्ड करना चाहिए। तो ये भी मान जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि वो उसको कपड़े वगैरह लेके देती है और यहाँ पे वो उसको जब पहनता है तो वो 18 ईयर ओल्ड का लगने लग जाता है और वो कहने लगता है कि चलो अब हम लोग डेट पे चलते हैं। और वो डिनर वगैरह करते हैं और खेलते हैं कूदते हैं और पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक जगह पे वो उससे बदतमीजी करने लग जाता है एक लड़का सॉरी और यहाँ पे ना वो उसकी मदद करने लगता है और यहाँ पे ना वो उसको प्रपोज करता है दोबारा से, तो ये मान जाती है और यहाँ पे ये लोग मस्त अपना दोबारा से रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद इसको ना वॉमिटिंग आने लग जाती है। इसको पता लगता है कि ये तो प्रेग्नेंट हो चुकी है और यहाँ पे मुझे टेंशन में आ जाती है कि मैंने तो इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस वगैरह लिए थे लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई हूँ। और यहाँ पे सीरियस से गिर जाती है जिस वजह से इसको हॉस्पिटल लेके आ जाता है। तो इसकी मॉम कहने लगती है कि ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है, तुम ना माँ बनने वाली हो और मैं नानी बनने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना वो सोचने लग जाती है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो पूरी केयरफुल थी लेकिन ये तो मतलब कि कुछ गलती हो गया। तो यहाँ पर ना मिस्टर ही भी इसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूँगा और अपने बच्चों
बच्चों को भी प्रोटेक्ट करूँगा। जिस वजह से ना वो भी चुप कर जाती है। और यहाँ पे ना ये लोग प्लान करने लग, इसके बाद जब से ये प्रेग्नेंट हुई होती है ना, कभी तो इसके फिश बॉल अटक जाता है, कभी इसके ऊपर वास गिरने लग जाता है, इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा होता है। तो वो कहने लगता है कि हमें चाहिए, हम अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब इसकी बातें जब सुन लेती हैं इसकी मॉम, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। और वो कहने लगते हैं कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बातें करने की, इसका अबॉर्शन कोई नहीं करवाना है, और अगर तो तुमने करवाया तो मैं कहीं पर गाड़ी में जाके इतना सेट दे दूँगी, और इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आओ। तो ये भी मान जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि प्लीज़ इसको समझाओ, यानी कि लिंग को कहने लगते हैं। तो वो भी कहने लगते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे और तुम मेरा ख्याल रखना। तो इसके बाद ने दिखाया जाता है कि वो उसके लिए ना हर्बल टी लेके आई होती है। वो कहने लगती है कि क्या इसके अंदर वो सारी हर्ब्स हैं जो मैंने तुम्हें कहा था डालने को। तो वो उसके सामने नी डाउन होती है, कहने लगती है कि हाँ मैंने सब कुछ डाला है, तो आप तो वैसे भी माँ बनने वाली है, तो मैं तो आपके लिए सब कुछ करूँगी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे वैसे टेस्ट नहीं आ रहा था। इसके बाद उसकी तबीयत फिर ख़राब होने लग जाती है। और यहाँ पे ना वो सब कुछ मिस्टर ही को बताती है कि मतलब कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो कुछ खाने के साथ गड़बड़ कर रही है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जब से मैं छोटा था ना, तब से वो हमारे लिए खाना वगैरह बना रही हैं, तो मैं उनके ऊपर शक नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन पर शक करना। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके ऊपर ना हमला हो जाता है लीग के ऊपर, और उसके साथ ना बदतमीज़ी करने लग जाता है आदमी, और उसके पेट में इतनी ज़ोर से चाकू मार देता है। और यहाँ पे पता लगता है कि वो अपना बच्चा खो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे मोमोज की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। वो कहने लगती है कि अभी तो तुम लोग जवान हो, बाद में भी तुम लोग बच्चा कर सकते हो। तो यहाँ पे ना उसको फिर जब खाना वगैरह मिलता है तो वो फिर उसको सेक्रेटरी गलत लेके देती है, और यहाँ पे वो उसको कहने देती है कि तुम्हारा काम हो गया है, अब जल्दी से मुझे पैसे वगैरह सेंड करो। और यहाँ से वो गुल हो जाती है, यानी कि वो कभी भी नज़र नहीं आती। इसके बाद ना वो खड़का रहे होते दरवाज़ा, हर जगह लिन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रही होती है। और इसके बाद वो ना एक दरवाजे को देखते हैं, लॉक होता है, तो वो उसको तोड़ के अंदर जाते हैं, तो वो बेहोश पड़ी होती है लिन। और यहाँ पे ना वो सेक्रेटरी को कहने लग जाता है कि तुम जाकर ढूंढो कि ये सब किसने किया है। तो इनको पता लगता है कि ये सब कुछ ना सेक्रेटरी ने ही किया है, मतलब कि वो जो मेड थी उसने किया है। उसको पकड़ लिया जाता है और वो कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। तो यहाँ पे ना वो दिखाते हैं कि उसके बेटे को भी इन्होंने पकड़ा होता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि हाँ मैं तुम लोग को नाम नहीं बता सकती हूँ उसका, लेकिन तुम लोग को मैं उसकी पहचान बता सकती हूँ। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि ये थोड़ी बहुत ना मतलब कि सेक्रेटरी जो होती है वो इसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने लगती है, ताकि कि लोग इसके ऊपर शक ना करें, उसके मतलब कि बदतमीज़ी ना हो पाए इसके साथ कभी भी। लेकिन यहाँ पे उसको बताने से पहले ही लिन समझ जाती है कुछ और, क्योंकि एक दफ़ा इसने बोला था कि ये वैसे है क्यूट, तो अब इसको कोई भी मतलब कि साफ सूफ बात कोई नहीं चाहिए थी। इसको पता लग जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये ही इसकी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगती है कि अब ऑक्शन है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके ना मतलब कि ऑक्शन वगैरह अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे पता लगता है जो ऑक्शन में रिंग होती है ना, वो इन्होंने डिसाइड किया था कि वो लिन को लेके देगा, लेकिन वो लेके सेक्रेटरी को पहना देता है। जिस वजह से वो तो और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और गुस्से में आके ना वो जाके रिंग अपनी फेंक देती है पानी के अंदर। और सेक्रेटरी सब कुछ देख लेता है और जाके ना बता देता है मिस्टर ही को कि उसने आपकी ना रिंग फेंक दी है। तो यहाँ पे ना वो रिंग उसको देख लेती है और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वो कहने लगता है कि मैं बस वैसे ही हवा लेने के लिए आ रहा था। वो पानी में कूदने लगती है, लेकिन वो उसको जल्दी बचा लेता है। कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैंने गुस्से में ना गलती से रिंग फेंक दी, तो उसको बचाने जा रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैंने सब कुछ लेके मतलब कि इलेक्ट्रिशियन सारी टीम वगैरह लेके आ जाऊँगा और तुम्हारे लिए वो रिंग बचा दूंगा। और यहाँ पर ना दिखा जाता है कि मिस्टर ही वो पानी में कूद गए होते हैं और उसके लिए रिंग लेके आए होते हैं। और यहाँ पे ना एक लड़की आ गई होती है दोबारा से अपनी बच्ची साथ लेके, और ये कहने लगती है कि मिस्टर ही मेरा हस्बैंड है और ये उसकी बेटी है, और हम लोग का ना मतलब कि हस्बैंड वाइफ थे, तो लेकिन उसने हमें छोड़ दिया, लेकिन अब हमें सहारा दो। और यहाँ पे ना वो उसको DNA रिपोर्ट भी दे देती है। और यहाँ पे ना जब मिस्टर ही इसको आके टच करते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि तुम अब वो नहीं रह गए, मतलब कि जो पहले थे, मतलब कि अब तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ पहले था। तो वो कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मतलब कि मैं पहले वाला नहीं हूँ। तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे लग रहा है आप मिस्टर ही नहीं है। तो वो ना गुस्से में आके इसका गला दबाने लग जाता है, कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो सच में दबा देता है उसका, और इतनी ज़ोर से दबा रहा था कि उसको सांस भी नहीं आ रहा होता है। लेकिन पीछे से ही ना असली वाला मिस्टर ही आ जाता है और इसको आके बचा लेता है। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी थी और इसका दुश्मन भी था, जो कि हमेशा से इसकी जगह लेना चाह रहा था और लेकिन ले नहीं पा रहा था। लेकिन इस दफ़ा इसको मौका मिला था, इसने असली वाले मिस्टर ही को छुपा के तो खुद आ गया था यहाँ पे रहने के लिए। और यहाँ पे तो सेक्रेटरी को भी जब पता लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि मतलब कि मैं अपने मास्टर को ही नहीं पहचान पाया हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो उसकी लड़की होती है, मतलब कि बेटी होती है, और जो औरत आई होती है, वो सच में इसकी ही फैमिली होते हैं, और किसी तरीके बस ना वो उसका सब कुछ हड़पना चाह रहे होते हैं, मतलब कि घर वगैरह सब कुछ।
और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ना इतनी ज़्यादा जेलस हो गई होती है। वो तो एक जगह पे चली गई होती है और कहने लगती है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और हॉट मॉडल लेके आ जाए। इसको बहुत ज़्यादा देर करवाई जाती है और इसके बाद आगे होता है कौन, मिस्टर ही। तो वो कहने लगता है कि मेरे साथ ही मजाक हो रही है, तो मेरा ही हस्बैंड है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा हॉट और यहाँ पे कोई भी नहीं है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम ये अपना काम वगैरह छोड़ के यहाँ पे कब से आने लग गए। और यहाँ पे वो उसको ड्रिंक वगैरह देता है और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से इसको किडनैप कर लिया जाता है और साथ ही ना इसकी सेक्रेटरी को भी किडनैप कर लिया जाता है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगते हैं कि जल्दी से तुम अकेले आओ यहाँ पे, अगर तो तुम लोगों ने इसको बचाना है। तो ये ना उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, उसकी बीवी को। और यहाँ पे उसको कहने लगता है कि तुम लोग को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। इसके बाद ना वो उससे हर एक प्रॉपर्टी पे साइन करवाता है, उसकी कंपनी, उसके घर, उसके सारे पैसों पे। और कहने लगता है कि तुम सिर्फ इसमें से एक को ही बचा सकते हो। और वो कहने लगती है कि तुम जाके ना सेक्रेटरी को ही बचाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मासूम है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये हमारी वजह से फंसी है। जिस वजह से वो सेक्रेटरी का नाम ले देता है और वो सेक्रेटरी बच जाती है, लेकिन वो उसकी बीवी को पानी में धक्का दे देता है। लेकिन वो पानी में कूद के उसको बचा लेता है और इन दोनों को ज़्यादा कोई चोट वगैरह नहीं लगी होती है। और तो यहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन में आए होते हैं कि कितनी ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं हमारे ऊपर। और यहाँ पे ना भी वापस घर आ गए होते हैं और यहाँ पे ना अचानक से मतलब कि ये लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो ये ऑफिस गई होती है और वहाँ पे एक लड़की उसको कहने लग जाती है कि ना अब मैं उससे शादी करना चाह रही हूँ, यानी कि मिस्टर ही से मैं उसकी बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड वाली गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये उसको कहने लगती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, तुमने जाके शादी करनी है ना, तुम चली जाओ उसके साथ। तो यहाँ पे तो इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो ये जाके भागी भागी ना बता देती है कि मैंने इस तरह आपकी मतलब कि बीवी को बोला था, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो गया है, मतलब कि उसने क्या मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक लड़की आ गई होती है, यानी कि उससे भी ज़्यादा रिच, उसको लग रहा होता है और वो उसका ना नीचा दिखाने लग जाती है कि तुम्हारे पास है ही क्या, मेरे पास ये है ये है, मतलब उसको चीज़ें वगैरह गिनवाने लग जाती है और उसको ना गरीब कहने लग जाती है। तो वो ना उसको बर्दाश्त करती है और उसको कुछ भी नहीं कहती है लेन, और अंदर चली जाती है। इसके बाद ना उसकी बेइज्जती करने लग जाती है पार्टी के अंदर भी। लेकिन जब मिस्टर ही आते हैं ना, तब वो चुप कर जाती है, क्योंकि जैसा कि अब हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी का मालिक है, तो उसको चुप करना ही पड़ जाता है। लेकिन जब उसके डैड आते हैं तो वो उसको ज़ोर से चपेट मार के नी डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वो बोलने लगता है कि ये इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट वूमेन है, तुम्हें तो इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तुम तो इससे लड़ाई करने लग गई हो। और ना यहाँ पे ये उससे ना नी डाउन करवा के उससे माफ़ी मंगवाता है। वो कहने लगता है कि अगर ये चाहे ना तो तुम्हें अभी के अभी हमारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा सकती है, तो तुम्हें इससे सोच के बदला लेना चाहिए था। तो यहाँ पे ना इसको तो इतना गुस्सा आता है अपनी बेइज्जती का, ये उसका ना एक्सीडेंट करवाने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे ना मिस्टर ही को बचाते के चक्कर में ना जो लिन होती है वो आगे आ जाती हैं और जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे तो ये ना उसका मतलब कि हिफाजत वगैरह कर रहा होता है और उसको कहने लगता है कि यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा मुसीबतें हैं, अब जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबतें ही रहेंगी, हम लोग यहाँ से ना कहीं दूर चली जाते हैं और वहाँ पे जाके रहेंगे। तो ये भी मान जाती है और ये लोग बस अपना ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। बस इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।